नमो बंभिये लीविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। 25 मई को हमने ब्राह्मी लिपि की एक प्रतियोगिता डिक्लेयर की है जो ब्राह्मी लिपि पर आधारित प्रश्नों पर होगी। तो उसी श्रृंखला में हमने ये पिछले वीडियो में एक प्रश्न पत्र दिया था जिसके उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। स्वर और व्यंजन पर आधारित ये कुल 18 प्रश्न थे जिनके ये उत्तर हैं। जो नए लोग हैं जिन्होंने पूर्व में वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल रिलीजियस यात्री पर जाकर ये पिछला वीडियो देख सकते हैं ताकि आप भी ब्राह्मी लिपि के इन प्रश्नों को सॉल्व कर सके। और इसी श्रृंखला में आगे हमने एक और प्रश्न पत्र तैयार किया है जो शिलालेखों पर आधारित है। 3 शिलालेखों को हमने यहाँ पर प्रश्नों के लिए चूज किया है। एक है सोहगौरा का, बल्ली का और रुमिनदेई का। इन 3 शिलालेखों के आधार पर ये कुल 17 प्रश्न हमने तैयार किए हैं। बहुत ही सरल है। बहुत ध्यान से आप इन तीनों वीडियोस को देखेंगे तो सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। और इन तीनों वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। जो नए लोग जुड़े हैं वे भी इन तीनों वीडियोस को देखकर बहुत ध्यान से सुनकर इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से ढूंढ सकते हैं। देखिए प्रश्न बहुत सरल होंगे, केवल ध्यान से आपको देखना होगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है लिपि और भाषा। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि लिपि किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं। इस पर भी एक वीडियो हमारे चैनल रिलीजियस यात्री पर पहले ही बनाया जा चुका है जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि प्राकृत लिपि है या भाषा है, ब्राह्मी लिपि है या भाषा है, ये बल्ली का अभिलेख किस लिपि और भाषा में है। प्रश्न बहुत सरल होंगे, या तो किसी काल के ऊपर आधारित होंगे या किसी सम्राट के समय के होंगे या किसी अभिलेख की खोज के ऊपर होंगे या फिर उस पर्टिकुलर अभिलेख की क्या स्पेशलिटी है, क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर ये प्रश्न पत्र आधारित है। अब देखिए बल्ली अभिलेख की खोज किसने की, तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ एक शब्द का प्रयोग किया है, पुरातत्वविद, इतिहासकार। पुरातत्वविद का मतलब होता है आर्कियोलॉजिस्ट, इतिहासकार का मतलब होता है हिस्टोरियन। तो जिन्होंने बल्ली अभिलेख की खोज की थी क्या वे आर्कियोलॉजिस्ट थे या वे इतिहासकार मतलब हिस्टोरियन थे। आपको उनका नाम भी याद रहना चाहिए और वो किस फील्ड में काम करते थे उस पर भी आप गौर करना ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए, किन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है, किन्हें इतिहासकार कहा जाता है। तो प्रश्न बहुत सरल है, बस आपको बहुत ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है। वहीं पर घुमा फिरा कर प्रतियोगिता में प्रश्न दिए जाएंगे। अब ये देखिए बल्ली अभिलेख किस काल का है, तो ध्यान से देखिए ईसा पूर्व है या ईसवी है। हम आपको एडी भी दे सकते हैं और बीसीई भी दे सकते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं। एडी का मतलब होता है ईसवी और बीसीई का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व दिया रहेगा या बीसीई दिया रहेगा, ईसवी दिया रहेगा या एडी दिया रहेगा। वैसे ही किस शब्द से पता चलता है कि बल्ली अभिलेख एक जैन अभिलेख है, तो चारों नाम हमने भगवान महावीर के दिए हैं। अब आप सोचिएगा कि कौन सा ऐसा शब्द था जिससे पता चला कि बल्ली अभिलेख जैन अभिलेख है। वैसे ही ये किस स्थान से प्राप्त हुआ, रुमिनदेई अभिलेख किसके शासनकाल का है, इस शिलालेख में किस नगरी का उल्लेख आया है, ये अभिलेख कितने वर्ष बाद लिखा गया। बहुत आसान है, आप बहुत ध्यान से तीनों वीडियोस देख लीजिएगा तो सारे उत्तर मिलते चले जाएंगे। बल्ली अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? सोहगौरा अब ताम्रपत्र अभिलेख
अब आप यहाँ एक वर्ड पर गौर कीजिएगा। ताम्रपत्र अभिलेख लिखने के लिए जो माध्यम होते हैं, ताड़पत्र पर लिखा जाता है, ताम्रपत्र मतलब तांबे पर लिखा जाता है, कहीं कहीं पे भोजपत्र पे कुछ लिखावट होती थी पहले के ज़माने में, प्राचीन काल में। तो आप ध्यान से पढ़ना कि हमने वहाँ लिखा क्या है। तो 100 गौरा का अगर ताम्रपत्र है तो आप समझना ये करेक्ट दिया हुआ है। अगर हमने वहाँ लिख दिया 100 गौरा ताड़पत्र तो वो गलत होगा। तो इस तरीके से आप ध्यान से। और एक होता है शिलालेख। शिलालेख मतलब माध्यम होता है पत्थर। तो ये देखना है कि ये अभिलेख किस माध्यम पर लिखा हुआ है, उसकी भाषा या उसकी लिपि कौन सी है। एक प्रश्न दिया है प्राकृत भाषा में ससणे मतलब क्या होता है। सरल सा होगा, बहुत सारे शब्दों को हम नहीं लेंगे क्योंकि आप पहली बार ये परीक्षा के लिए अपीयर होने वाले हैं। तो बहुत सरल सा प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा। आप बस घबराइएगा नहीं, आराम से उस प्रश्न को, एक एक प्रश्न को धीरे धीरे पढ़कर कोशिश करेंगे तो सारे उत्तर आपको आसानी से आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे चारों जो हमने विकल्प दिए हैं वो सेम लिखे हैं। वंशग्राम में बनाए गए कोष्ठागार थे, तालाब थे, कुएं थे, धर्मशाला थी। क्या था वो जो 100 गौरा में जिक्र हुआ है, तो ये आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और वैसे ही ये अभिलेख में जो वास्तु संरचना थी, वस्तु संरचना, 100 गौरों का अभिलेख सभी ने देखा है। तो ऊपर वस्तु संरचना थी और नीचे वो ताम्रपत्र पर अभिलेख लिखा हुआ था। तो ऐसे आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे एक बात गौर करना, नहीं शब्द दिया है तो बहुत ध्यान से पढ़ना। ऐसे छोटे छोटे शब्दों पर भी आप गौर करना। वैसे ही ये 100 गौरा अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है, आप पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। 2 और प्रश्न हैं। सारे प्रश्नों को एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद सभी उत्तर आपको हमें लिखकर भेजना है। हम अपने अगले अंक में इनके उत्तर भेजने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। जय जिनेंद्र। ऐसे ही और प्रश्न पत्रों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।